चलो कल देखे थे हम पैराबोला की दो स्टैंडर्ड इक्वेशन। फर्स्ट था हमारा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x और सेकंड था वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4x। एक बार रिवाइज करवाता ताकि अगले दोनों हम कर सकें। वाई स्क्वायर 4x का ग्राफ कैसा बन रहा था देखो, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे इसका फोकस था a,0 और दूसरी साइड में जो पॉइंट -a,0 था, इससे एक परपेंडिकुलर लाइन पास हो रहा था एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, इसको हम बोल रहे थे डायरेक्ट्रिक्स। तो ये होगा x इक्वल्स टू -a, ठीक है। ये y एक्सिस x एक्सिस, इसका एक्सिस कौन सा होगा इस पैराबोला का, x एक्सिस या y एक्सिस? इसका एक्सिस कौन सा था? एक्स एक्सिस। x एक्सिस, ठीक है। ये हो गया इसका एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर और फोकस से पास होने वाला लाइन, ठीक है। नेक्स्ट वाई स्क्वायर था, तो इसका बताया था जिस वेरिएबल का स्क्वायर है उस एक्सिस को टच करेगा ओरिजिन पे, और x की तरफ पॉजिटिव का साइन है तो पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ ओपन रहेगा कर्व। तो ये हो गया हमारा पैराबोला का कर्व, ठीक है। इसके बाद में एक्सिस के परपेंडिकुलर और फोकस से पास होने वाला लाइन सेगमेंट, इसको बोलते थे हम लेटेस्ट सेक्टम, और लेटेस्ट सेक्टम का जो टोटल लेंथ था वो कितना था हमारा 4a। सेकेंड वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax, वाई एक्स एक्सिस, इस बार -4x है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ ओपन रहेगा, फोकस रहेगा नेगेटिव एक्स एक्सिस पे -a,0, डायरेक्ट्रिक्स रहेगा फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, x इक्वल्स टू a, एक्सिस वही है अभी भी, और दोनों में जहाँ पर पैराबोला एक्सिस को कट कर रहा है इंटरसेक्शन का पॉइंट वो होता है हमारा वर्टेक्स, तो यहाँ पे वो है ओरिजिन 0,0, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइप था, ये सेकंड। अब नेक्स्ट थर्ड है हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, यहाँ पे ए भी ले सकते हैं बी भी ले सकते हैं, जो इच्छा हो तुम्हारी, चाहे तो ए ही ले लो। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू अगर 4ay हो तो क्या होगा, अभी अगर ऊपर वाले समझे हैं तो ये समझ में आ ही जाएंगे, खुद भी बना सकते हो। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, इससे कंपेयर कर लो क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है, इधर भी पॉजिटिव का साइन है। ये y का स्क्वायर था तो y एक्सिस को टच किया, पॉजिटिव x की तरफ ओपन था। यहाँ पे x का स्क्वायर है, इसका मतलब x एक्सिस को ओरिजिन पे टच करेगा और पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ ओपन रहेगा, मतलब कुछ इस टाइप से, ठीक है। जिस तरफ पैराबोलिक कर्व ओपन होता है उसी तरफ फोकस रहेगा, तो इस तरफ इसका फोकस था a,0, इसके अंदर नेगेटिव में फोकस था -a,0, तो इसके अंदर फोकस कौन सा एक्सिस पे होगा बताओ, x एक्सिस पे y एक्सिस पे? यहाँ होगा फोकस, यहाँ पे होगा, ठीक है, पॉजिटिव y पे, और वैल्यू क्या होगी उसकी, पॉइंट किस फॉर्म में होगा, x एक्सिस x कोऑर्डिनेट 0 हो गया तो 0,a। इसका इनका डायरेक्ट्रिक्स y एक्सिस के पैरेलल था, इसका डायरेक्ट्रिक्स x एक्सिस के पैरेलल होगा। ये वाला पॉइंट 0,a, ये पॉइंट 0,-a, तो इस पूरी लाइन के ऊपर y का वैल्यू -a फिक्स है, इसका मतलब डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो गया y इक्वल्स टू -a। वर्टेक्स इसका भी 0,0 है, इसका लेटेस्ट सेक्टम ये होगा, ठीक है, ये पॉइंट B, ये पॉइंट A, लेंथ इसका भी वही 4a ही आने वाला है, ठीक है। तो क्या क्या लिखेंगे इसके लिए, फोकस हो गया 0,a, डायरेक्ट्रिक्स हो गई y इक्वल्स टू -a। नेक्स्ट एक्सिस हो जाएगा इसका y एक्सिस, जिस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है ऐसे समझ लिया करो, चाहे अगर नॉर्मल डेफिनेशन नहीं याद है एग्जैक्ट, तो जिस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो y एक्सिस के लेफ्ट और राइट साइड में सेम पार्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक था, ठीक है, तो उसका एक्सिस x एक्सिस था, तो यहाँ y एक्सिस एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। और क्या चीज़ थी हमारी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम, वो उतना ही रहेगा सेम हर केस में 4a ही,
और वर्टेक्स जो है वो रहेगा 0,0। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें ही इसके लिए पूछी जाएगी। इसके जैसे ही फोर्थ वाला बना लो, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay, वो इसका जस्ट रेसिप्रोकल, मतलब इसका मिरर इमेज बन जाएगा सीधा। मिरर को अगर एक्स एक्सिस पे रख दोगे तो मिरर इमेज जो है वो फोर्थ टाइप दे देगा हमें। तो फोर्थ टाइप हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay। तो इस बार x का स्क्वायर है तो x एक्सिस को ओरिजिन पे ही टच करेगा, वही है सेम चीज, लेकिन -4ay है, y के साथ नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव y एक्सिस की तरफ रहेगा ओपन। वर्टेक्स सेम वही, इस बार फोकस नेगेटिव y एक्सिस पे आ जाएगा, 0,-a, इसी का मिरर इमेज ही बना रहा हूँ। एक्सिस यही रहेगा y एक्सिस, इस बार डायरेक्ट्रिक्स जो है पॉजिटिव y एक्सिस को कट करेगा। ये 0,-a है तो ये 0,a होगा पॉइंट, इसका मतलब इसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल्स टू a। ठीक है, लेटेस्ट सेक्टम फोकस से पास होगा, ये पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, तो लेटेस्ट सेक्टम का लेंथ होने वाला है 4e। तो सारी चीज़ें सेम। तो फोकस हो गया इसका 0,-a, डायरेक्ट्रिक्स हो गई y इक्वल्स टू +a। ठीक है, नेक्स्ट वर्टेक्स हो गया 0,0, एक्सिस जिसके अबाउ सिमेट्रिक है तो y एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट बच जाता है लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम, कितना हो जाएगा 4a। ठीक है, लिखो यहाँ तक। कोई प्रॉब्लम है इनमें तो बताओ, नहीं समझा है कुछ तो। एक वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x इक्वेशन कैसे बना था वो बताया था, बाकी के तो उसी के जैसे हैं। तो सबका प्रूफ हमें नहीं चाहिए वैसे भी, तो क्वेश्चन इतना ही आएगा, या तो कोई इक्वेशन दे देगा, इन पांचों में से कोई चीज़ पूछी जाएगी। ठीक है, या फिर इनमें से जैसे डायरेक्ट्रिक्स, फोकस, इनमें से कोई एक चीज़ अगर दे दिया तो इक्वेशन पूछा जा सकता है। अगर लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम दिया है केवल, तो वहाँ पे कोई और कंडीशन साथ में दी जाएगी। ठीक है, चलो नहीं लिखे हो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते फिर। एग्जाम्पल देखो, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4y, किससे कंपेयर करोगे इसको, फोर्थ वाले से, -4ay से। तो a का वैल्यू कितना आ गया 1। अब इसका फोकस कितना होगा बताओ, इस कर्व का फोकस 0,-1। 0,-1, 0,-a होता है तो 0,-1। गुड। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बताओ। y इक्वल्स टू 1। y इक्वल्स टू a होता है तो y इक्वल्स टू 1। और नेक्स्ट पूछेगा लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम, क्योंकि वर्टेक्स तो पता ही है 0,0, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम हो जाएगा 4 इंटू ए, इट मीन्स 4 इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर दे दिया फोकस इक्वल्स टू 0,2, 0,2 दे दिया तो ये कौन सा टाइप हुआ पैराबोला का, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से थर्ड। थर्ड वाला। ठीक है, इट मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, वो इक्वेशन बनेगा। तो इसका फोकस क्या होता है, 0,a होता है, तो a का वैल्यू 2 हो गया, a इक्वल्स टू 2, इट मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू a इंटू वाई, सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8y। ठीक है, तो ये हो गया पैराबोला का इक्वेशन। इजी है ये तो, लिखो यहाँ तक, फिर क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज के।
चलो नेक्स्ट देखो। तो ये वाला हो जाएगा सेकंड वाला, फर्स्ट थर्ड हो ही गया था कल, फोर्थ वाला भी हो जाएगा। सेकंड वाले के अंदर ए का वैल्यू बताओ कितना होगा। सेकंड के अंदर ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 6y लिखा है, 4ay होता है, ए का वैल्यू कितना होगा। 3/2. 3/2, गुड। फोर्थ के अंदर ए का वैल्यू कितना होगा। -4. नहीं, 4. -4ay होता है, फॉर्म ही है हमारा, तो ए का ही वैल्यू निकालना है हमें, तो 4 माइनस तो रहेगा ही, वो तो 4 तो टाइप ही हो गया हमारा, तो ए का वैल्यू 4 रहेगा। ठीक है, सिक्स्थ में कितना होगा ए का वैल्यू। सिक्स्थ के लिए ए का वैल्यू -9/4. -9 नहीं 9/4। इसको कंपेयर किससे करेंगे, -4ay से कंपेयर करोगे, तो माइनस की जगह तो माइनस है ही, 4a की जगह पे 9 है, तो a का वैल्यू रहेगा 9/4। अब इसका फोकस जब लिखेंगे वो 0, -a बनेगा, तो 0, -9/4, वो सब अलग बात है। ठीक है, लेकिन उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो, डायरेक्ट मत ऐसे लगाओ कि ए का वैल्यू तो पॉजिटिव ही है, बाद में वो प्लस ए माइनस ए, वो तो कोऑर्डिनेट के हिसाब से चेंज हो रहा है। सेवेंथ वाला तो हो ही गया था। 8 वाला बताओ कौन सा इक्वेशन है ये, कौन सा फॉर्म है। फोकस है 0, -3, नेगेटिव वाई एक्सिस पे फोकस है, कौन सा होगा इक्वेशन पैराबोला का। फोर्थ, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना आएगा यहाँ से, फोकस से, फोकस या डायरेक्ट किसी से निकाल सकते हैं। फोकस 0, -a होता है, तो ए का वैल्यू 3 हो गया, या डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल्स टू a होती है, तो ए का वैल्यू 3 यहाँ से भी निकाल सकते हो, तो -4 × 3 -12y आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -12y। 9 और 10 तो हो ही गए थे। ठीक है, 11th वाला देखो, 11th और 12th दोनों में से कोई एक कर लेते हैं। 11th कह रहा है वर्टेक्स तो 0, 0, वो तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पासिंग थ्रू पॉइंट 2, 3, 2, 3 कौन से क्वाड्रेंट में है, यहाँ से यही पता लगाना पड़ेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो देखो एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस तो 2 का होता है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x का होता है, और वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4x का होता है। ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x का ग्राफ जो होता है हमारा इस टाइप का बनेगा, मतलब पैराबोला फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में है। इसका बनता है डायग्राम कुछ ऐसा, पैराबोला सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में है, हमें तो दे रखा है कि वो पॉइंट इससे पास हो रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के किसी पॉइंट से पास हो रहा है, इसका मतलब ये वाला स्टैंडर्ड इक्वेशन है। आया समझ में। Yes, sir. ये वाला बताओ देखे कौन सा इक्वेशन बनेगा, पासिंग थ्रू 5/5, 2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है, सिमेट्रिक विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो ये कौन सा टाइप है, X² equals to 4ay. एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, बढ़िया। ठीक है, तो 11th वाला हम कर लेते हैं। तो 11th में दे रखा है वर्टेक्स है हमारा, वर्टेक्स से तो कोई फर्क पड़ भी नहीं रहा, 0, 0, पैराबोला passing through, पैराबोला इज पासिंग थ्रू पॉइंट 2, 3, यहाँ पे लिख के रख लो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, नेक्स्ट दिया है सिंस एक्सिस इज अलोंग x axis, so equation of parabola कौन सी होगी, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax।
एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से डिसाइड हुआ, एक जिसके अलोंग है या फिर जिसके अबाउ सिमेट्रिक है, ठीक है। तो क्योंकि पैराबोला इस पॉइंट से पास हो रहा है तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। सिंस पैराबोला is passing through point 2, 3, so it will satisfy equation of parabola. It will satisfy its equation. तो y की जगह पे 3 रख दो, तो 3 का स्क्वायर 4a, x का वैल्यू 2, तो कितना हो गया 9 इक्वल्स टू 4 2 जा 8a। इट मीन्स a का वैल्यू हो गया हमारा 9/8। अब a का वैल्यू आ गया तो इक्वेशन के अंदर पुट कर दो। सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला is y square equals to 4 इंटू a का वैल्यू हो गया 9/8 इंटू में x, ठीक है। तो ये हो गया y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 2 जा 8 हो जाएगा, 9/2x सिंप्लीफाई कर लोगे अगर तो 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 9x आ जाएगा। तो ये 9/2 फिर कहाँ से आ गया? ये 4 8 को नहीं डिवाइड कर देगा, 4 2 जा 8, 9 तो है ही, हाँ, तो नीचे 2 रह गया। ठीक है, उसके अंदर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay रखना, जो पॉइंट दे रखा है वो पॉइंट पुट करना, तो वहां से a का वैल्यू आ जाएगा, वो वापस से इक्वेशन के अंदर पुट कर देना, वो पैराबोला का इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो जाता है पैराबोला एंड। इजी था एक्सरसाइज, ये तो कुछ पूछना है तो बताओ। ये सर हाँ क्वेश्चन है। बोलो। क्वेश्चन नंबर 8 का जो था ना, क्या था 8 में? क्या था? फोकस था 0, डायरेक्ट्रिक्स था y इक्वल्स टू 3। हाँ इसमें तो वो जो a का वैल्यू है तो -3 है, तो अगर उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वो a का माइनस और माइनस। a का वैल्यू -3 नहीं है। फोकस क्या होता है? फोकस किस फॉर्म में होता है? 0, -a की फॉर्म में होता है। तो यस तो -a का वैल्यू है -3, दिख रहा है? तो a का वैल्यू कितना है? 3 तो है। सर, हो गया। हाँ 3 रख देंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल देख लो, वैसे वो नहीं है लेकिन अभी इस क्लास का टाइम है तो एक बता देता हूँ ऐसे ही। मतलब नॉर्मल 11th में तो नहीं है वैसा क्वेश्चन, लेकिन सीख लो एक तो क्वेश्चन कम से कम। जैसे अगर ऐसे दे दिया एक्स स्क्वायर -2x प्लस में 3y इक्वल्स टू 0। पैराबोला का इक्वेशन दिख रहा है क्या ये? अभी पैराबोला के अंदर तो क्या था जो हम पढ़े थे? एक वेरिएबल का स्क्वायर था, एक की पावर 1 थी। यहाँ तो एक वेरिएबल का स्क्वायर है, उसकी पावर 1 भी है, ठीक है। तो इसको हम चेंज करते हैं, देखते हैं थोड़ा। एक्स स्क्वायर -2x, 3y को उधर ले जाओ, क्या बनेगा? -3y, ठीक है। इसके साथ इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड 10th में नहीं था तो शायद मैं बताया तो था, वापस बताता हूँ। क्या करना होता है, x का जो कोफिशिएंट है वो लो 2, 2 का हाफ करो, कितना आएगा? +1। 1 उस 1 का स्क्वायर जो है यहाँ पे ऐड करो, उस 1 का स्क्वायर वापस से माइनस करो, यहाँ रह गया -3y, ठीक है। इन तीनों को अगर ध्यान दो तो ये a-b का आइडेंटिटी है, a-b होल स्क्वायर, x-1 होल स्क्वायर है ये, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू 1, यहाँ बच गया -1 इक्वल्स टू है -3y, ठीक है। तो x -1 होल स्क्वायर, -1 को उधर ले जाओ,
-3y + 1, तो x - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो ये कुछ x स्क्वायर की फॉर्म में आ गया, तो उधर हमारा होना चाहिए 4ay की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ से -3 को ले लो कॉमन, तो क्या बचेगा, y - 1/3 आ जाएगा। -3 को कॉमन लोगे तो इसको -3 से डिवाइड करोगे तो केवल y बचेगा, 1 को -3 से डिवाइड करोगे तो -1/3। इसको अब हम कंपेयर कर लेते हैं, इस x - 1 को लिख लेते हैं कैपिटल X स्क्वायर, ये x का फंक्शन है, और ये वाला जो है इसको हम लिख लेते हैं -3, ये y - 1/3 ये है y का फंक्शन। अब ये कौन सा फॉर्म बन गया, x स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay, यही फॉर्म आ गया अभी। अब ये फोर्थ वाला टाइप हो गया, x कैपिटल X स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay। ठीक है, अब देखो इसकी सारी चीज़ें कैसी होगी, तो x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर दिखा रहा है यहाँ पे, इसका मतलब x एक्सिस को टच करे होगा तो कुछ नीचे की साइड में ही नेगेटिव y एक्सिस की तरफ ओपन होगा, लेकिन क्या होगा देखो। अच्छा, इसका फोकस क्या होता है बताओ, इसके फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ऐसी इक्वेशन हो तो फोर्थ टाइप में क्या था फोकस, 0, -a. 0, -a। ठीक है, तो 0, -a जो था हमारा फोकस, 0, ये कब था, जब इक्वेशन थी x स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay, तो ये x कोऑर्डिनेट था फोकस का, ये क्या था, ये y कोऑर्डिनेट था। ठीक है, 0 था x कोऑर्डिनेट और a क्या था, y कोऑर्डिनेट था। अभी जब इक्वेशन में भी स्मॉल x स्मॉल y है, तब अभी हमारी इक्वेशन में कैपिटल X और कैपिटल Y है, इसका मतलब हुआ 0, -a जो है उनको कैसे लिखेंगे, 0 है हमारा कैपिटल X कोऑर्डिनेट, -a है कैपिटल Y कोऑर्डिनेट, तो कैपिटल X को 0 के इक्वल रखो, कैपिटल Y कोऑर्डिनेट जो है -a के इक्वल। अब हम कैपिटल X को किसके इक्वल सपोज किए थे, x - 1 की जगह कैपिटल X लिखे थे, तो कैपिटल X की जगह लिखो x - 1 इक्वल्स टू 0, तो x कोऑर्डिनेट क्या आया है एक्चुअल में 1, तो फोकस का एक्चुअल x कोऑर्डिनेट है 1। ऐसे ही कैपिटल Y की वैल्यू रखो, y - 1/3 इक्वल्स टू में -a, तो यहाँ पर y का वैल्यू कितना आएगा, इक्वल्स टू a का वैल्यू निकाले नहीं हम यहाँ से, a का वैल्यू कितना था वो अभी कर लेंगे इसमें, तो -a + 1/3, इससे a का वैल्यू बताओ दोनों से कंपेयर करके, 3/4। ठीक है, यहाँ 3/4 पुट कर दो, तो -3/4 + 1/3, तो ये कितना आ जाएगा, -9 + 5 -5/12, तो फोकस का y कोऑर्डिनेट आया मेरा -5/12, x कोऑर्डिनेट आया 1, इसका मतलब एक्चुअल में फोकस क्या बना 1, -5/12। तो इस पैराबोला का जो इसका तो ये था फोकस, लेकिन एक्चुअल में पैराबोला ये तो हम सपोज किए थे कैपिटल X कैपिटल Y, तो एक्चुअल में तो स्मॉल x स्मॉल y कोऑर्डिनेट तो यहाँ पे थे, जो कार्टेशियन प्लेन के कोऑर्डिनेट होते हैं वो तो यहाँ पे लिखे थे। ठीक है, तो इस पैराबोला का फोकस होगा 1, -5/12, तो 1 कहीं यहाँ पे होगा, -5/12 कहीं यहाँ पे होगा पॉइंट जहाँ पे भी, तो ये फोकस होगा। अब ये कर्व कुछ इस टाइप से जाएगा। ठीक है, अब इसका वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन भी नहीं होगा। ठीक है, अभी इसकी डायरेक्ट्रिक्स बनाओगे। अब इसकी डायरेक्ट्रिक्स कैसे लिखते थे, इसकी डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता था, y = +a। ठीक है, तो अब इस वाले पैराबोला के लिए डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा, कैपिटल Y = a। कैपिटल Y तो है नहीं, कोई लाइन नहीं बना सकते, हम तो स्मॉल x y कोऑर्डिनेट में जानते हैं लाइन बनाना। कैपिटल Y का ये वैल्यू रखोगे y - 1/3, a का वैल्यू 3/4,
तो y इक्वल्स टू क्या आएगा 3/4 प्लस 1/3 3 3 जा 9 प्लस 4 13/12 तो y का वैल्यू क्या आ गया 13/12 तो 13/12 होगा कहीं यहाँ पे तो y इक्वल्स टू 13/12 ये होगा इसका डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है ये डायरेक्ट्रिक्स हुआ, यहाँ पे इसका फोकस हुआ। ठीक है ये डायरेक्ट्रिक्स ये फोकस, ये यहाँ की एक्सिस के अबव सिमेट्रिक है, दोनों में से किसी भी एक्सिस के अबव सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्री नहीं हो पाएगी यहाँ पे। ठीक है अब यहाँ पे एक्सिस भी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस नहीं हो पाएगा। अब एक्सिस का इक्वेशन क्या लिखते थे इसके लिए, ये लिखना हो तो लिखना वरना केवल समझो बाद में लिखना। इसके लिए एक्सिस का इक्वेशन को एक्सिस कौन सा होता था हमारा, वाई एक्सिस होता था। एक्सिस 0,0 तो वर्टेक्स था, एक्सिस कौन सा था वाई एक्सिस था। Y. वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है x इक्वल्स टू 0। इसका मतलब इस पैराबोला के लिए एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा कैपिटल X इक्वल्स टू 0। अब कैपिटल X इक्वल्स टू 0 में कैपिटल X का वैल्यू पुट करो, कैपिटल X का वैल्यू है हमारा x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, इट मीन्स x इक्वल्स टू 1। तो x इक्वल्स टू 1 जो है, देखो ये वाला लाइन था शायद कितना, ये तो y का वैल्यू 13/12 आ गया, x इक्वल्स टू 1 ये पॉइंट कौन सा था x इक्वल्स टू 1 ये वाला लाइन। अब ये है हमारा एक्सिस x इक्वल्स टू 1, ये बना एक्सिस। ये वाला हुआ अभी कौन सा है, ये है फोकस, फोकस है हमारा 1, -5/12। इसका वर्टेक्स ये होगा, वर्टेक्स क्या बनेगा जहाँ पे नहीं वर्टेक्स और यहाँ पे, अच्छा 1, -5/12 तो कहीं यहाँ पे होगा, ये तो वर्टेक्स से पास हो रहा है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होंगे इसके 0,0 से जब निकालोगे तो ये वाला वर्टेक्स आएगा। ठीक है इसके कोऑर्डिनेट होंगे 1,1/3 निकाल के देखना, और ये फोकस है, फोकस तो यहाँ पे है इसका। ठीक है तो ये पैराबोला कुछ इस टाइप का बन रहा है। तो ऐसा इक्वेशन है नहीं हमारे एक्चुअल में, लेकिन ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए थे थोड़े प्रैक्टिस के लिए। ठीक है तो पैराबोला तो यहाँ एंड हो जाता है, इसके बाद में नेक्स्ट में पढ़ना है इलिप्स।